हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं उड़ीसा फेस्टिवल में, जिसे उड़ीसा पर्व के नाम से भी जानते हैं। ये जेएलएन स्टेडियम में लगा हुआ था। ये सिर्फ 3 दिन का प्रोग्राम था, फ्राइडे से संडे तक का। और हम खुद पहुँचे लास्ट दिन संडे को। तो यहाँ हम लोग पहले फटाफट रेडी हो गए और हमने की राइड बुक और हम पहुँचे जेएलएन स्टेडियम। ये मेरी नेबर है जिनके साथ हम गए थे। इन्होंने ही हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि ऐसा कुछ उड़ीसा पर्व का लगा हुआ है, हम चल सकते हैं। तो मुझे तो घूमने के नाम से फटाफट मेरा तो बस एक ही जवाब होता है कि हाँ हाँ चलते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गोइंग एनीवेयर। सो यहाँ पर अब एकांशु को पहले तो घर में भूख नहीं लग रही थी। उसके बाद से जैसे ही गाड़ी में बैठी उसको इतनी तेज़ भूख लगी कि पहले वहाँ उसने बनाना खाया। ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा पर्व का एंट्री गेट था। और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे उसने बाहर आइसक्रीम स्टॉल देख लिए। फिर जैसे सारे बच्चे जिद करते हैं वैसे उसने भी जिद किया कि मुझे आइसक्रीम ही खानी है। फिर उसने आइसक्रीम खाई। फिर हमने यहाँ से कुछ यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और हम इसके बाद से यहाँ हमने एंट्री ले ली इस उड़ीसा पर्व में। आज मैं आपको एक तरीके से एक ऐसे फेस्टिवल में लेके आई हूँ जहाँ पे आपको उड़ीसा की संस्कृति, खाना, संगीत और यहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा। इस फेस्टिवल का जो नाम है वो उड़ीसा पर्व है। और सच बताऊँ तो यहाँ आते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि सीधे मैं उड़ीसा की गलियों में पहुँच गई हूँ। इतनी अच्छी डेकोरेशन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं दिल्ली में हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं मिनी उड़ीसा में हूँ। तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती आपको, तो जाके देख के ही पता चलता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी कि यहाँ का जो खाना है, यहाँ की जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी हैंडीक्राफ्ट का है, और यहाँ का जो शानदार माहौल और जिंदा दिल माहौल है ना, वो और कहीं नहीं मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये खूबसूरत जर्नी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल से स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग चीज़ों के, हैंडीक्राफ्ट्स के, गारमेंट्स के, एसेसरीज़ के। तो वो हमने एक एक करके सारे चीज़ें एक्सप्लोर की। आर्ट एंड क्राफ्ट का भी था सारा कुछ, तो वो भी हमने देखा। कुछ कुछ चीज़ें हमने बाय की, कुछ कुछ चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आ रही थी हमने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे जो उड़ीसा का कल्चर ड्रेस था, जैसे कि वहाँ के सूट, वहाँ के दुपट्टा, वहाँ की जो मेंस कोट होता है, गमछा वगैरह, कॉटन साड़ी, संबलपुर साड़ी, तो हमने वो सारी चीज़ें देखी। इवन इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरे पास ऑलरेडी हैं और मैं वहाँ जाके देख रही थी, अरे ये भी मेरे पास है, अरे ये भी मेरे पास है। कुछ यहाँ पेंटिंग्स थी, हैंडमेड चीज़ें थी, पर्स थे, हमने सब चीज़ें देखी। और उसके बाद से जो हम इसके साथ हम और आगे पहुँचे और हमने जैसे हैंडमेड चीज़ें भी देखी। और चारों तरफ जो रंग बिरंगे स्टॉल लगे हुए हैं, वो लोग पारंपरिक कपड़ों में घूम रहे थे। मतलब कि जो उड़ीसा का कल्चर ड्रेस है, कॉटन साड़ीज़ और उड़ीसा की जो एसेसरीज होती हैं वो पहन के, मैंने जैसे उड़ीसा में लोगों को देखा है ना, वैसे मैंने कल भी देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं सही में उड़ीसा में हूँ उस टाइम पे। मैं हुई नहीं दिल्ली में, मेरी आत्मा उड़ीसा में आ गई है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ का हर जो एक 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 कोना पूरी उड़ीसा के कल्चर से भरा हुआ है। उड़ीसा खाना, अब ये सबसे मेरा मतलब जो मुझे अट्रैक्ट करता है, जो इनका फूड स्टॉल, यहाँ से अब ये सारा फूड स्टॉल शुरू हो गया। इवन यहाँ पर तो जो जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ता है ना, वो प्रसाद भी ये लोग लेके आए हुए थे। हम उसको चाहे तो परचेज़ कर सकते थे, चाहे तो हम खा सकते थे। और इतनी इतनी जो उड़ीसा की मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, चाहे वो छेना पोड़ा हो और भी जैसे खीर और रबड़ी वगैरह सब था। हमने 2-3 चीज़ें ट्राई की। ज़्यादा मीठा तो खाया नहीं जा रहा था क्योंकि वो जो एक दे रहे थे ना, वो वही ज़्यादा हो रहा था खाने में। तो 2-3 चीज़ें जो हमें पसंद है, रसगुल्ला वगैरह, वो सब हमने ट्राई किया। उसके बाद हम यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत बड़ा कॉर्नर था। मतलब जिनको जैसे मटन वगैरह, चिकन वगैरह खाना अच्छा लगता है, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी। वेज की थोड़ी कम थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा थी। हम तो इवन सारा भी नहीं कवर कर पाए क्योंकि यहाँ पे जो भी चाट वगैरह थी, ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा का ट्रेडिशनल चाट है। मैंने वहाँ पर भी ये खाया हुआ है। थोड़ा वहाँ का रेट कम होता है, थोड़ा यहाँ का रेट ज़्यादा था।
तो इन्होंने ये जो चाट बना के दिया हमें, ये चाट भी बहुत टेस्टी था। स्टिल उड़ीसा जैसा नहीं था, जो उड़ीसा का ऑथेंटिक होता है वो नहीं था, बट फिर भी अच्छा था, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा अच्छा है। तो या स्टिल अच्छा था। हमने इस चाट के पूरे मज़े लिए। और ये चाट एक चीज़ अकेले नहीं खाई जा सकती थी, तो हम दोनों ने शेयर कर करके खाया। मैंने और मेरे नेबर ने, हम जो भी लेते उसको शेयर करते और फिर हम नई चीज़ पे जाते। तो हमने यहाँ का पूरा फूड जो स्टॉल है उसको एक्सप्लोर किया, दही वड़े खाए। फिर हमने यहाँ पे पानी पूरी मिल रही थी, जिसे उड़ीसा में गुपचुप बोलते हैं, तो वो गुपचुप भी खाया। फिर दही बड़े भी खाए। और उसके बाद से हमने पीठा वगैरह ट्राई किया। यहाँ पे ना जो उड़ीसा के जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो कुकिंग करते हैं यूट्यूब पे, इवन उन लोगों ने भी अपना स्टॉल लगा रखा था। हमने एक दो लोगों को देखा भी था, इवन उनसे बात भी की, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने यहाँ स्टॉल लगा रखा था, उनसे हमने वो फूड्स लेके परचेज़ करके हमने वो खाया भी। टेस्ट था, अच्छा था। और यहाँ पे उड़ीसा के जो कुकीज़ वगैरह स्नैक्स वगैरह थे वो मिल रहे थे, जूस वगैरह था। और ये पीठा है, ये पीठा हमने जो ये वाइट वाला पीठा है और काकरा पीठा हमने लिया था, ये बहुत टेस्टी था। हमने खाया, मुझे ऐसा लगा कि मैं उड़ीसा में जाके पीठा खा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पीठा अपने घर पे खाया है उड़ीसा में। बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगता है, सारे पीठा अच्छे लगते हैं। और यहाँ एक अंशु थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मुझे कहाँ ले आया, मुझे आराम करने को नहीं मिल रहा है। तो उसको फिर हमने यहाँ पे लेके गए। यहाँ पे क्या हो रहा था कि डांस इवेंट्स हो रहे थे, उड़ीसा के अलग अलग कल्चर के डांस इवेंट्स थे ये। तो ये फर्स्ट में हमने जो देखा था, ये डांस इवेंट फर्स्ट था, जिसमें ये कुछ मेंस है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। और इवन वो लोग इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को कि आओ हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करो, डांस वगैरह करो। तो कुछ लोगों ने पहले स्टार्ट किया डांस करना, और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। और ना धीरे धीरे सबको देख के और भी लोग आने लगे। यहाँ पे कुछ इवन जो गर्ल्स थी वो आके डांस कर रही थी। फिर जब सबको डांस करते हुए हमने देखा ना, तो हमारा भी ऐसा हुआ कि झिझक खुल गई हमारी। हमें लगा कि नहीं, हमें भी करना चाहिए, हमें भी इंजॉय करना चाहिए, और हमें कौन ही जानता है यहाँ पर। तो हमने भी बिल्कुल अब सब शर्म वरम छोड़ के खुद इसमें जाके हम लोगों ने भी डांस किया। मैंने डांस किया, एकांशु ने डांस किया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और एकांशु को तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो स्टार्ट हो जाती है जहाँ होता है डांस करना। थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, मैं डरती हूँ, शर्माती हूँ, लेकिन कल के दिन तो मैंने भी डांस कर लिया, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आप कौन हो, कैसा डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है आपको, तो फुल ऑन इंजॉय करो। तो मैंने भी अपना फुल ऑन इंजॉय किया, डांस किया। और जब मैंने एक बार शुरू कर दिया तो फिर मैं भी भूल गई कि मैं पब्लिक में हूँ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ डांस था, वहाँ का कल्चर इवेंट। तो ये उनकी ड्रेस थी प्रॉपर। एक तो ड्रेस देख के ना ऐसा लगता है, कल्चरल ड्रेस देख के ऐसा लगता है कि मतलब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी जगह थी जो कि मतलब अट्रैक्ट कर रही थी, हमने वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये जो उड़ीसा में ना कोणार्क मंदिर है, एक कोणार्क टेम्पल, तो उसकी थीम पर ये वाला एरिया डिज़ाइन किया गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कोणार्क टेम्पल भी मैं गई हूँ, बहुत सुंदर है। और हमारे जो इंडिया के जो करेंसी है ना, उसके ऊपर भी उसका एक प्रिंट होता है कोणार्क टेम्पल का। और ये थर्ड टाइप का आपका डांस इवेंट था, वहाँ का कल्चरल डांस इवेंट। और ये फोर्थ टाइप का था। ये वाला जो डांस इवेंट था ना, इसमें हम लोगों ने भी इनके साथ इनके कमर वमर पे हाथ रख के, हाथ पकड़ के डांस किया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने तो जो डांस किया था उस टाइम पे, तो हमने क्लिप नहीं अपनी बनाई थी, वीडियो क्लिप, क्योंकि हम लोग डांस में लगे हुए थे, क्योंकि हम फुल ऑन इंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे। फिर हमने बाद में इन लोगों का डांस का एक क्लिप बनाया। ये लोग ये कुछ ऐसे, ये डांस फॉर्म ऐसा है जिसे आदिवासी डांस फॉर्म बोलते हैं। और ये ड्रेस भी आदिवासी ड्रेस है। तो इन लोगों का जो मेकअप है और जो पूरा ड्रेस है वो अलग ही मतलब दिख रहा था। और हाँ, अभी हम लोग दिल्ली में हैं और हम नहीं जानते, तो यह चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो जब जहाँ पे भी ये एक तरीके से नहीं कि पूजा कर रहे थे, और वहाँ पे ये लोग डांस कर रहे थे। और ये फोर्थ डांस फॉर्म था, जिसमें कुछ लोग ये डांस जो इक्विपमेंट्स है ना, ये प्ले कर रहे थे। और बाद में इनकी जो ये लेडीज़ आई, इन्होंने डांस किया। तो यहाँ पर भी बाद में हम लोगों ने, जब इन्होंने डांस कर लिया तो इन्होंने सबको इनवाइट किया डांस करने के लिए, तो हम लोगों ने भी इनके साथ डांस किया। तो अच्छा था काफ़ी कुछ। और
इस इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम ऐसे उड़ीसा की संस्कृति में आ गए हैं, और यही सब चीज़ें हैं जो यहाँ के माहौल को ज़िंदा दिल बनाती हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर देखने लायक, जो मुझे तो बहुत पसंद आई। और बाकी यहाँ के स्टॉल्स थे जो लोग जिस पे लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह थी, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और ये अनदर फिफ्थ फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म था। तो ये जो इनकी ड्रेसेस थी ना, ये हम लोग को अट्रैक्ट कर रही थी। और ये इनका जो डांस फॉर्म्स हैं, तो पहले हर डांस फॉर्म को हम देखते जाके और उसका वीडियो बनाते, और फिर उसके बाद से हम जब ये थोड़ा सा ये इनका डांस परफॉर्मेंस हो जाता तो हम इन लोगों के साथ जाके डांस करते हैं। जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इवन वो लेकर भी वो लोग दे देते थे हमें कि हाँ लो आप डांस करो, तो हम लोग उसको लेके भी डांस कर रहे थे। और फिर इसके बाद एकांशु भी, जब उसने हमें देखा ना डांस करते हुए, तो वो भी इसमें आ गई और इसको पकड़ के वो लोग ले जा रहे थे, बट ये डर रही थी क्योंकि वो अननोन थे, तो थोड़ा डर रही थी। अनदर ये डांस फॉर्म थी जिसमें शिव जी थे और उनके अघोरी लोग थे और भूत पिशाच थे। तो थोड़ा सा एकांशी उनको देख के डर रही थी क्योंकि इनका जो लुक था ना वो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भूत पिशाच वगैरह भी थे तो वो स्कैरी था। और जब ये वाला डांस परफॉर्मेंस आया ना जिसमें ये फायर निकल रहा है इसके मुंह से, तो इसकी जो लपटें थी ना थोड़ा सा एकांशों तक आ रही थी, तो वो इसको देख के डर रही थी। अदरवाइज़ ये परफॉर्मेंस जो थी वो गूज बम्प लाने वाली परफॉर्मेंस थी, अल्टीमेट। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये परफॉर्मेंस देख के, मैं इसको देखती रह गई। बट मैंने इसमें जो शिव जी का डांस था ना वो मिस कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे एकांशु को भूख लगी थी। हम वापस हम फूड स्टॉल पे गए उसको खिलाने, तब तक हम जब वापस आए तो शिव जी का डांस हो चुका था। तो मैंने सिर्फ एक यही वाला डांस देखा था इसके अंदर, जिसमें ये फायर करते हुए डांस कर रहे थे अघोरी। बाकी शिव जी का डांस रह गया था, तो वो मिस हो गया मुझसे। इसके बाद हमने अलग अलग जो लोग थे यहाँ पर अलग उसमें फ़ोटो क्लिक कराई। और यहाँ पर हम डे में गए थे, पहले वाली वीडियोस मेरी डे लाइट में थी, और ये जो अब से जो वीडियो आएगी ना मेरी नाइट, अब यहाँ पे धीरे धीरे शाम हो रही थी। और स्टिल अभी भी हमारा जो इंटरेस्ट लेवल था वो अभी भी हाई था, पीक पे था बिल्कुल, कि हमें सब चीज़ें अभी भी एक्सप्लोर करनी है, देखना है चीज़ें। तो जो लाइटनिंग थी ना इवनिंग की वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट थी। उसके बाद ये पूरा स्टेज लगा हुआ था जिसमें कल्चरल प्रोग्राम होने थे, और बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे जो ये डांस वगैरह कर रहे हैं, डांस फॉर्म्स प्ले कर रहे थे। इसमें इवन आज़ादी के टाइम का भी बताया गया था कि जो कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे इसके अंदर, उनकी पूरी स्टोरी बताई गई डांस फॉर्म के ज़रिए। और ये वाली परफॉर्मेंस भी गूज़बम्प्स लाने वाली परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी थी। मतलब इस पूरे इवेंट में ना कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कह सकती कि जो अच्छी नहीं थी। मतलब मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब बहुत अच्छी जगह आ गई। मैंने पूरा अपना जो दिन है ना वो वसूल कर लिया एक तरीके से। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला था अभी तक किसी ऐसे लाइव शो में जाके, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकती आप जाओ, क्योंकि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद एकांशु अब बोर हो रही थी, अब लेट हो चुका था, उसके बाद हम घर आ गए। बाय बाय।